देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है। और इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके थे एटमॉस्फेयर के बारे में। ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है, और इससे पहले के और भी वीडियोस थे हमारे, पार्ट्स थे, तो जिसमें हम लोगों ने मेजर डोमेन्स जो थे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। सभी चैप्टर्स की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैप्टर्स जो हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ओके, फॉर योर कन्वीनियंस, आप ही की सुविधा के लिए, आसानी से आपको समझ में आ जाए हर एक टॉपिक, एवरी टॉपिक जो है ईजी, ठीक है, ईजी वे में आपको समझाने की जो है कोशिश की गई है। तो देखेंगे, पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज़ बायोस्फीयर, क्या होता है, पढ़ेंगे। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं बेटा कि लैंड लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर और एयर जो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो बायोस्फीयर जो है वो एक इसी के बीच की जो है एक कड़ी है ना, तीनों चीज़ों को मिलाने का काम करती है ना, जिसमें बायोस्फीयर में आपका लैंड भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, एयर भी आ जाती है। ठीक है, तीनों जो हैं आपके स्फीयर आ जाते हैं। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसा जोन है यहाँ पर आपकी जो लाइफ है, जीवन है इस प्लानट पर, इस धरती पर। ठीक है, तो ये संभव है, ये सब कुछ जो है इसी बायोस्फीयर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बायोस्फीयर में ये पूरी लाइफ पॉसिबल है। जीव मंडल जिसे बोलते हैं, सभी जीव जंतु जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रिलेट हैं, डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। फूड चेन आपने पढ़ी होगी इन द साइंस सब्जेक्ट। ओके, तो देखेंगे ये फिगर है, इसमें फिगर में आप इजीली समझ में आ रहा होगा आपको, द बायोस्फीयर का ये पूरा डायग्राम दिया गया है ना। एटमॉस्फेयर, ठीक है, आसपास हवाएं होती हैं, एयर। हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज़ सभी। लिथोस्फीयर, ये जो है आपका स्थल मंडल जिसे बोलते हैं, जहाँ पर लैंड वैंड होती है। ठीक है, तो ये सारे जीव जंतु देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, ये एक ऐसा जोन है, नैरो जोन है, जिसमें आपका लैंड, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ें आती हैं, और इसी से आपकी लाइफ संभव है, इसी से आपकी लाइफ पॉसिबल है। ओके, प्लानट पर। तो देर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु होते हैं, उनमें साइज में अंतर होता है, उनका वेराई करता है साइज, है ना। कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बोलते हैं, आप इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। ठीक है, आप अपनी नॉर्मली आई से नहीं देख सकते हैं। ह्यूग मैमल्स, बड़े बड़े आप मैमल्स, आप जानते हो स्तनधारी जिसे बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, है ना, चाइल्ड, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, अंडे नहीं देते हैं। तो ऐसे जीव जंतु मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े मैमल्स भी आप देखते हो। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। ओके, तो मैमल्स भी, ह्यूमन बींग्स भी जो हैं आपके, ह्यूमंस भी हैं जो मैमल्स में आते हैं। ठीक है, वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनधारी जीव हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें ह्यूमंस भी आता है, सभी जुड़े हुए हैं, है ना, बायोस्फीयर में, एक दूसरे के सर्वाइवल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सर्वाइवल के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बायोस्फीयर में, उनको आप डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक प्लांट किंगडम, है ना, जैसे बोलते हैं पादप जगत, और एनिमल किंगडम जंतु जगत जिसे बोलते हैं, जिसमें सारे जीव जंतु आते हैं। प्लांट में आपके जो है, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, पौधे वगैरह, ट्रीज़ वीरीज़ वगैरह। ठीक है, तो द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। ठीक है, तो ये आपने थ्री डोमेन्स आपने पढ़ लिए थे अर्थ के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट हैं, करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं, एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल, अब जुड़े कैसे हैं एक दूसरे से, अब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें कैसे। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। तो क्या होगा, आपने सपोज फॉरेस्ट काट रहे हैं अपन, है ना, वैसे भी काट ही रहे हैं,
सपोज करने वाली बात नहीं है, कोई रियलिटी वाली बात है, फैक्ट है कि फॉरेस्ट दिन पे दिन कटते जा रहे हैं अपनी डिमांड के अनुसार, अपनी फुलफिलिंग, अपनी नीड्स जो है फुलफ़िल करने के लिए अपन वुड्स आपको चाहिए, है ना, लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए आप फॉरेस्ट काटते हैं, या फिर आप लैंड को भी कल्टीवेट कर देते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए, है ना, लैंड को साफ़ कर देते हैं, है ना, और फॉरेस्ट को हटा देते हैं, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल है वो रिमूव होती है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल को जो है बांध के रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को जो है बांध के रखते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सॉइल, अब जब आप पेड़ों को काट देंगे तो फिर सॉइल कहाँ से रुकेगी, है ना, रुक ही नहीं पाएगी, वो इरोड होती रहेगी, इधर से उधर बहती रहेगी, ठीक है, तो रिमूव होती रहेगी, है ना, सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स। और सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स। और इससे होगा ये कि आप इसी के साथ साथ क्या होगा, अब इसके बाद होता ये है कि अर्थ की सरफेस बिल्कुल उसमें सॉइल वॉल होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो आपकी अर्थ सरफेस चेंज हो सकती है। और जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे शायद अर्थक्वेक आ गया आपका ना, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो फिर क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ बढ़िया अच्छे तरीके से, है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि आपकी सुनामी, है ना, सुनामी जो है आप देखेंगे पानी को भी वो बांध के रखती हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं पानी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, वो फैलने नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आप पानी मिट्टी में डालोगे या पौधों में डालेंगे तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो पानी आपका अंडरग्राउंड चला जाता है, नीचे चला जाता है, मिट्टी के नीचे, ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो अब जब आप फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो फिर पानी तो, जब ज़मीन ऐसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी सरफेस एकदम, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, सॉइल भी नहीं होगी, सॉइल का भी रिमूवल हो गया, है ना, तो क्या होगा, सुनामी से जो भी लहरें आएंगी या फिर पानी वानी आएगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, तो फिर पानी तो आपका बहा के ले जाएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो इसी का एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण ये कि अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड जो है आपका सबमर्ज्ड हो गया था अंडर वाटर में, ठीक है। अब सुनामी आई थी। डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब आप डिस्चार्ज देख लीजिए, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, है ना, जो वेस्ट होता है आपका, है ना, कचड़ा वचड़ा, वो आप लेक्स और रिवर्स में फैला देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जो भी वेस्ट वगैरह होता है, फिर उससे क्या होता है, ह्यूमन यूज के लिए वो पानी है, बहुत ही कम पानी है, अपन पढ़ चुके थे, रेयर जो है आपका अमाउंट ऑफ वाटर है आपके ह्यूमन यूज के लिए, बाकी ज़रा पानी तो जो है खारा पानी है, वो आपके ह्यूमन यूज के लिए है ही नहीं है, और इसी वाटर को आप क्या करते हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको ख़राब कर रहे हैं। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये अपने यूज के लिए है ही है, और इसके साथ साथ मरीन लाइफ जो है ना, उसमें रहने वाले जीव जंतु, मछली वगैरह और भी अंडर वाटर जो रहते हैं, पानी के अंदर जीव जंतु, उनके लिए भी हानिकारक है, ठीक है। तो ये अनसूटेबल बनाता है वाटर। अब देखेंगे बेटा, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज से निकला हुआ धुआं जो कुछ भी है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, है ना। अब थर्मल पावर प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है बेटा, तो और व्हीकल्स होते हैं, वाहन अपने क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या निकलता है, एमिशन क्या होता है, किस चीज़ का होता है, बेकार जो है गैसेस निकलती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लेड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। आपको पता है, हम पढ़ चुके थे इन द प्रीवियस लेक्चर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एयर का, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को बांधने का काम करती है, हीट को पकड़ने का काम करती है, जिससे कि आपकी पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे, वाटर लेवल राइज हो जाएगा, सुनामी आएंगी, बाढ़ आएंगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, तो जिससे कि खतरा है ह्यूमन लाइफ को, ओके। तो CO2 अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिस टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, पूरी जो है वार्म हो जाएगा प्लानट पूरा, ग्लोबल, है ना, पूरा ग्लोब आपका जो है वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे कि होगा देयर इज़ दस आर नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर नेचर एंड बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी है कि यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हम यूज करते हैं बेटा अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए भी, फ़ायदे के लिए भी, है ना, इन ऑर्डर टू फुलफ़िल अवर नीड्स, तो ये सारी रिसोर्सेज करते क्या हैं, बैलेंस जो है ख़राब कर देते हैं नेचर का,
ठीक है। नेचर का बैलेंस ख़राब होता है तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। लिथोस्फीयर बिगड़ने लगता है, एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगता है, हाइड्रोस्फीयर बिगड़ने लगता है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा ही था हाइड्रोस्फीयर, पानी को वेस्ट मटेरियल डालेंगे उसमें तो पानी बेकार हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर इफेक्ट होगा। एटमॉस्फेयर, आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, गैसेस निकाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से बड़ी बड़ी गैसेस निकलती हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को। लिथोस्फीयर कैसे ख़राब होता है, आप सॉइल इरोजन करते हैं, फॉरेस्ट काटते हैं, लैंड को सफाया कर रहे हैं बिल्कुल अपनी ज़रूरत के लिए। लैंड सफाया हो जाएगी तो फिर वो फर्टाइल रहेगी नहीं, सॉइल भी रिमूव हो जाएगी, सॉइल हट जाएगी, फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अपन अपनी डिमांड्स के अनुसार जो है इन चीज़ों में बैलेंस बना हुआ है, तो उन बैलेंस को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि रिसोर्सेज का यूज कम से कम करें, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और इससे और नेचर को भी एज़ वेल एज़ नेचर को भी इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका चैप्टर, और इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज दी गई है। एक्सरसाइजेज का जो है आप खुद से भी ये कर सकते हो ईज़िली, यू कैन डू इट योरसेल्फ। सारे क्वेश्चन आंसर्स ईज़िली कर सकते हो। पूरा चैप्टर अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, सभी चैप्टर्स पार्ट्स आपने देखे होंगे, सभी पार्ट्स देखे होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स भी कराने हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, सभी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ओके, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमारे वीडियोस में कुछ भी कमी है, और अगर आपको कुछ लगती है कमी तो फिर यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में बताइए, फीडबैक ज़रूर दें अपना। फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, और ये हमको मोटिवेट भी करता है बेटा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।